हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीक्षा। वेलकम टू आवर चैनल क्लासेस फॉर एवरीवन। आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। वीडियो को एंड तक आप देखते हैं तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम में आपको एज इट इज़ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। आज की एक्सरसाइज है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर बेस्ड है। एग्जाम में जो बार बार पूछे गए हैं उन्हीं को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है पेन एंड इंक डैश नीडेड बाय मी। इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप सोच लीजिए। देखो, कुछ पेयर वर्ड्स होते हैं, जैसे कि पेन और इंक दो नाउन है और यहाँ पर क्या बन रहे हैं? एक पेयर बन रहा है। ठीक है, एक पेयर बन रहा है या फिर एक फ्रेज की तरह यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज़ हम करेंगे। ठीक है, ये दो नाउन है पेन और इंक, यहाँ पर क्या बन रहा है? एक पेयर बना रही है, एक फ्रेज बना रही है। तो यहाँ क्या यूज़ हो जाएगा? यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। कौन कौन से जो पेयर होते हैं? ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टीडी, राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, इन सब के साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक फ्रेज बन जाते हैं, एक पेयर की तरह काम करते हैं सेंटेंस में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका इज। पेन एंड इंक इज नीडेड बाय मी। क्वेश्चन नंबर 2 है डैश ही अ किंग। देखो, कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो क्या होते हैं? हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताते हैं। काश मैं राजा होता। ठीक है, इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा अपने साथ में वर लेते हैं, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो यहाँ भी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वर ही अ किंग हो जाएगा, क्योंकि ये कल्पना की बात करते हैं, कोरी कल्पना की बात करते हैं। आई विश आई वर अ किंग, आई विश आई वर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं वो अपने साथ में क्या लेते हैं? वो वर का यूज़ करते हैं, चाहे यहाँ ही हो, दे हो, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो चाहे सिंगुलर हो। आपको सेंटेंस देखकर ही समझ आ जाएगा कि इसमें कल्पना की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 3 है द पार्लियामेंट डैश पास द बिल। इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप सोच। कुछ कलेक्टिव नाउन्स होती हैं जैसे कि कमेटी, आर्मी, क्राउड, मॉब, सोसाइटी, असेंबली, पार्लियामेंट, ये एक यूनिट की तरह काम करती हैं। ठीक है, और क्या होती हैं? सब्जेक्ट बन जाती हैं सेंटेंस का और एक यूनिट की तरह काम करती है, तो वहाँ पर हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। तो द पार्लियामेंट क्या हो जाएगा? हैज़ पास द बिल, क्योंकि जो बिल पास हुआ होगा ना, तो पार्लियामेंट में जितने भी सदस्य होंगे तो उन सब ने साइन किया होगा, तब वो बिल पास हुआ है। तो एक यूनिट की तरह यहाँ पर वर्क हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हैज़ हो जाएगा। द पार्लियामेंट हैज़ पास द बिल। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है द असेंबली डैश इन द सेशन नाउ अ डेज। इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप सोच लीजिए। इसमें भी द असेंबली है जो कि एक क्या कर रहा है? एक यूनिट की तरह काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा इज। द असेंबली इज इन द सेशन नाउ अ डेज। राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वही मैंने इसमें इंक्लूड किया। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखा करो, ताकि बार बार प्रैक्टिस करने से ना एग्जाम में जब आपको एज इट इज क्वेश्चन मिलेंगे तो वो कभी भी आपके गलत नहीं होंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सेम क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 5 है द मॉब डैश टूवर्ड्स पार्लियामेंट। तो द मॉब क्या है? मॉब मीन्स होता है भीड़, और भीड़ क्या लेती है अपने साथ में? एक ये क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है, तो वहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब का यूज़ हम करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा, जब वर्ब में ऐसे यस लग जाता है तो वर्ब कैसी हो जाती है? वर्ब सिंगुलर हो जाती है। तो द हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा मूव्स। द मॉब मूव्स टूवर्ड्स पार्लियामेंट। ओके, राइट ऑप्शन हो जाएगा मूव्स। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये कलेक्टिव नाउन्स हैं जो अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेती हैं और ये एक यूनिट की तरह काम करती हैं। अभी हमने सारे क्वेश्चंस 1 बाई 1 देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 6 माइल्स डैश नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें राइट ऑप्शन आप सोच लीजिए। जब एक प्लूरल नाउन एक निश्चित क्वांटिटी बताए या फिर अमाउंट को या फिर एक यूनिट की तरह सेंटेंस में काम करती है और वो क्या बन जाती है? सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाती है, तो वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। आप फिर से सुन लो। जब क्या हो? प्लूरल नाउन एक निश्चित क्वांटिटी बताए, अमाउंट की बात करे, तो वो क्या बताता है? तो वो एक यूनिट की तरह बन जाता है, तो वो उसमें वो लेता है अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेता है। 6 माइल्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 5 किलोग्राम्स डैश नॉट
अ हैवी वेट। इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अभी मैंने आपको बताया था कि प्लूरल नाउन जब क्या बताए, एक सर्टेन अमाउंट, सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन वेट की बात करती है तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। तो 5 किलोग्राम्स इज़ नॉट अ हैवी वेट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बता रहा है? ये एक वेट बता रहा है कि 5 किलोग्राम वो क्या है, एक हैवी वेट नहीं है। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा इज़। 100 रुपीज़ डैश अ बिग अमाउंट फॉर हिम। इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखो, इसमें भी एक अमाउंट की बात की जा रही है, एक सर्टेन अमाउंट की बात की जाए, सर्टेन वेट की बात की जाए, सर्टेन डिस्टेंस की बात की जाए। मैंने इसी वजह से इन तीनों क्वेश्चन को इस एक्सरसाइज में इंक्लूड किया था ताकि आपको तीनों के बारे में जानकारी हो जाए और एग्जाम में अगर आए तो आप इजीली कर ले। तो इसमें ईज हो जाएगा, 100 रुपीज़ इज़ अ बिग अमाउंट फॉर हिम। क्वेश्चन नंबर 9 है, नो न्यूज़ डैश गुड न्यूज़। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप सोच लीजिए। देखो, इसका रूल क्या होता है, कुछ नाउन्स जो देखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन उनका जो सेंस होता है वो सिंगुलर होता है और उनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हैं। ऐसे देखकर आपको ये नहीं लगना चाहिए कि इसमें प्लूरल वर्ब आएगा, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। वो कौन कौन से नाउन होते हैं? फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज़, गैलोस, इनिंग्स, वेजेस, आर्म्स, जिसमें से वेजेस वाला क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होता है। तो नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, आई स्कोर डैश शेप्ड बाई हिम। इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप सोच लीजिए। देखो, कुछ नाउन होती हैं जो देखने में तो सिंगुलर लगती हैं पर उनका सेंस भी प्लूरल होता है, उनके साथ प्लूरल वर्ब आता है। वो कौन कौन सी नाउन होती हैं? डजन, कैटल, पीपल, स्कोर, 1000, जेंट्री, पुलिस, कंपनी, इन सब के साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। आई स्कोर वर शेप्ड बाई हिम हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा 10 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, फर्स्ट इनिंग्स डैश स्पॉइल्ड ड्यू टू रेन। यहाँ पर ड्यू टू रेन हो जाएगा, वाई हिम नहीं होगा, ड्यू टू रेन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वॉज होगा, वर होगा, हैव होगा या आर होगा। देखो, फर्स्ट इनिंग्स यानी इनिंग्स में एस लगाए तो आपको लग रहा होगा यहाँ प्लूरल वर्ब आएगा, नहीं, ये इसमें क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर सेंस भी दे रही है नाउन और इसके साथ में सिंगुलर ही वर्ब आएगा। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा वॉज। फर्स्ट इनिंग्स वॉज स्पॉइल्ड ड्यू टू रेन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, द कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, दो कुछ नाउन होते हैं जो देखने में तो सिंगुलर लगते हैं पर उनका सेंस भी प्लूरल होता है और अपने साथ में प्लूरल ही वर्ब लेते हैं। तो कौन कौन से नाउन अभी मैं बता चुकी हूँ, कैटल हो गया, पीपल, स्कोर, 1000, पुलिस, पीजेंट्री, कंपनी, इन सब के साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। तो हो जाएगा द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड हो जाएगा, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नॉट लेस देन अ डजन डैश इंजर्ट। इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप सोच लीजिए। डजन है, डजन के साथ में आप क्या यूज़ करेंगे? डजन के साथ में आप प्लूरल वर्ब का यूज़ हो जाएगा। तो नॉट लेस देन अ डजन वर इंजर्ट हो जाएगा। इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 13 का ए हो जाएगा, वर इंजर्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, द पीपल डैश फुली सेटिस्फाइड। इसमें पीपल के साथ में आप क्या राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वर, हैज़, इज, वॉज। देखो, ये प्लूरल सेंस भी दे रहा है, उसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। तो द पीपल क्या हो जाएगा? वर फुली सेटिस्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, राम एंड नॉट हिज फ्रेंड्स डैश प्रेजेंट हेयर। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जब एक सब्जेक्ट के साथ बिसाइड, एज वेल एज, एंड नॉट, इन एडिशन टू, लाइक, विद, टुगेदर विद जैसे जोड़ने वाली कंजंक्शन एक सब्जेक्ट के रूप में हो। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट के साथ जुड़े हों तो वर्ब जो है ना इनसे पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो यहाँ आएगी राम के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आ जाएगी, जिससे जुड़े हुए जो वर्ड्स मैंने बताए अगर इनसे आपका सेंटेंस जुड़ा है तो वर्ब उनके पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो इनके एंड नॉट के पहले क्या है? राम है, तो राम एक सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में हमेशा क्या आएगा? वॉज आएगा, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 16 है, द पिजन लाइक अदर वर्ड्स डैश विंग्स। तो यहाँ पर लाइक से जुड़ा हुआ है आपका सेंटेंस और लाइक के पहले क्या आपका है? ये क्या है आपका सब्जेक्ट? ये कैसा है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट, द पिजन एक है तो यहाँ पर भी आपकी जो वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। तो द पिजन हैज़ हो जाएगा, द पिजन लाइक अदर वर्ड्स हैज़ विंग्स। क्वेश्चन नंबर 17 है, द पुअर डैश ट्रस्टवर्दी। देखो, द पुअर क्या है? एक पूरी कम्युनिटी यानी पूरी क्लास की बात कर रहे हैं यहाँ पर। द पुअर, द रिच, द डिसेबल्ड, द यंग, द ओल्ड, द इंग्लिश, द फ्रेंच, ये सब क्या है? क्लास को बताते हैं। द पुअर का मतलब हो जाएगा सारे गरीब लोग जितने भी हैं। ठीक है, तो इनके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है।
तो हो जाएगा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, द पुअर के साथ में हम क्या यूज़ करेंगे, आर, द पुअर आर ट्रस्टवर्दी हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी क्लास की बात करते हैं, पूरी कम्युनिटी की बात करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, द रिच डैश जनरली अनकाइंड टू द पुअर्स। तो ये द रिच क्या बताता है, जितने भी अमीर लोग हैं, पूरी क्लास की बात कर रहे हैं, सारे अमीर लोगों की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर द जब एडजेक्टिव के पहले क्या लग जाता है, दा लग जाता है, तो पूरी जाति यानी पूरी क्लास के बारे में बताते हैं। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, इसमें प्लूरल वर्ब आ जाएगी, द रिच आर जनरली अनकाइंड टू द पुअर हो जाएगा। 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। 19 नंबर है, वन शुड लव डैश कंट्री। अब यहाँ पर वन क्या है, जो आपका सब्जेक्ट है वो है एक इंडेफिनिट प्रोनाउन, और वो क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ किया जाएगा, जैसे वन, वंस, वन सेल्फ का यूज़ होगा। तो राइट ऑप्शन हो जाए 19 का वंस, वन शुड लव वंस कंट्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, वन डैश ऑनेस्ट। देखो वन के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है जब एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो, तो वन का हो जाएगा वॉज ऑनेस्ट, वन वॉज ऑनेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, वन वॉज ऑनेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग द असाइनमेंट। इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप सोच लीजिए। देखो ईच हो, ईदर, नीदर, इन सब के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। तो ईच ऑफ, ईदर, नीदर, इन सब के साथ में क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग द असाइनमेंट। तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा इज। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है, नीदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉई डैश अटेंडिंग द मीटिंग टुडे। देखो आपका जो सेंटेंस वो ईदर और से जुड़ा है या फिर नीदर नॉर से जुड़ा है। तो जो भी आपका वर्ब आएगी वो नॉर और के बाद में जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आएगी। तो यहाँ क्या है, नॉर के बाद में क्या है, द एम्प्लॉयज़ है। तो एम्प्लॉय क्या है, यहाँ पर प्लूरल है, तो एम्प्लॉयज़ के साथ में क्या आ जाएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉयज़ क्या हो जाएगा, आर अटेंडिंग द मीटिंग टुडे। क्वेश्चन नंबर 23 है, द बुके ऑफ रोजेस डैश ब्यूटीफुल ऑन द टेबल। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है वो द बुके है, वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है, और इसके साथ में क्या आ जाएगा, कलेक्टिव नाउन के साथ में क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, तो लुक्स हो जाएगा, द बुके ऑफ रोजेस लुक्स। क्वेश्चन नंबर 24 है, द टीम अलॉन्ग विद इट्स कोच डैश अराइविंग एट द वेन्यू नाउ। इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें अलॉन्ग विथ से आपका सेंटेंस जुड़ा हुआ है और इनसे जुड़े होने के पहले वाले के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आती है। तो द टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है, तो यहाँ पर आ जाएगा इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, दिस इज योर होमवर्क, ईदर द मैनेजर और द एम्प्लॉयज़ डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर। तो इसमें मैंने बताया था ईदर और नीदर नॉर का जब पेयर बनता है तो और नॉर के अकॉर्डिंग ये आपको आपकी वर्ब फिल करनी होती है। तो एम्प्लॉयज़ के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, इज़ होगा, आर होगा, वॉज होगा या फिर हैज़ बीन होगा। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे।